प्यारे बच्चों, आप आशा ही नहीं विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। आज हम बताना चाहेंगे कि उज्जवल भविष्य के लिए छात्र क्या करें, कल्पना क्या क्या करके वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इस आधार पे मेन टॉपिक है कि उज्जवल भविष्य के लिए करें कल्पना। सर्वप्रथम अपने भविष्य की कल्पना करें कि आपको अपने भविष्य में क्या क्या उपलब्धियां हासिल करनी हैं। यह सोचें कि आज से कुछ सालों के बाद आपका भविष्य कुछ ऐसा हो। नंबर 1, कुछ सालों के बाद किस किस पोजीशन पर रहेंगे। नंबर 2, उस समय कौन सा काम कर रहे होंगे। नंबर 3, आप कहाँ काम कर रहे होंगे। नंबर 4 है कि आप किसके साथ काम कर रहे होंगे। नंबर 5, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत हैं उसमें आपका योगदान क्या होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास किस तरह की योग्यता और क्षमताएं होंगी। नेक्स्ट आता है कि क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा होगी या नहीं होगी, या होगी तो किस प्रकार की होगी। अक्सर देखा जाता है कि हम जो सोचते हैं वह होता नहीं। यह किस्मत की बात नहीं होती, यह सिर्फ हमारे आत्मविश्वास की कमी के कारण पूरा नहीं होता। और वह कमी जो है जब पूरी नहीं होती तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका अनुसरण करते हुए हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए हर वह चीज़ संभव है। कई बार हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि मैं इस साल में कितना कमा सकता हूँ, किंतु हम यह नहीं सोचते कि मैं 5 सालों में कितनी आमदनी कमा सकता हूँ। इन बातों का चिंतन करें। उसमें फर्स्ट ऑफ बात आती है कि आज से 5 साल बाद मैं कितनी आमदनी कमा सकूँगा, हमारी जीवन शैली कैसी होगी, हम किस तरह के घर में रह रहे होंगे, हम किस तरह की कार चला रहे होंगे, हम अपने परिवार को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान कर रहे होंगे, हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे, महीने में हम कितना पैसा निवेश कर रहे होंगे और कितना पैसा हम भविष्य के लिए बचा रहे होंगे। रिटायरमेंट के वक्त दुनिया में आपका नेटवर्क कितना फैला होगा। इन सब बातों को जानेंगे और इन्हें अपने आत्म मन में चिंतन करके उसे एक बार सुनिए और दोहराइए कि मैं किस तरह अपना भविष्य बना सकता हूँ। आप अपनी आधुनिक सोच और नई तकनीकी के बारे में भी जानकारी हासिल करें। कड़ी मेहनत आपके भविष्य को उज्जवल करेगी। इंसानी व्यवहार की समझ हासिल करें। आप सामने वाले को अपने मन के अनुसार नहीं चला सकते हो। आपको उसके भावों को समझकर उसके अनुसार कार्य करके उसे अपने अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करके सफलता पा सकते हैं। जो सामने वाले को अपनी शर्तों के अनुसार चलाना चाहते हैं वे कभी सफलता नहीं पाते हैं। वे हारे हुए इंसान के रूप में दुनिया में विचरण करते हैं और करते ही रहेंगे। यह करियर गुरुजी बतलाता है कि हमें बेहतर भविष्य के लिए क्या करना चाहिए। क्या हम भविष्य में बिना शोर करने वाले वाहन का निर्माण भी कर सकते हैं। ऐसी बातें तो जटिल हैं, सोचने में भी जटिल लगती हैं, लेकिन ऐसे वाहनों का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है। लगभग सारे विद्युत या बैटरी चालित वाहन बिल्कुल आवाज़ नहीं करते। इससे हमें सोचना और समझना चाहिए कि इसकी वजह से कई दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती हैं, जिनका कारण यह था कि पेट्रोल डीजल इंजनों की गति बढ़ाने से जो ध्वनि परिवर्तन होता था वह इन वाहनों में नहीं होता। इसलिए चालक को गति बढ़ने का एहसास सरलता से नहीं होता। करियर गुरुजी अपनी भाषा में समझाना चाह रहा है कि दूसरा कारण ये है कि रोड पर चल रहे अन्य चालकों को इस वाहन के पास आने का एहसास नहीं होता। अब यह ध्वनि प्रदूषण की समस्या से एकदम विपरीत समस्या है।
जहां ध्वनि के बिल्कुल ना होने से दूसरी ही समस्या उत्पन्न हो रही है। इसलिए कई देशों में अब ये मांग उठ रही है कि इन वाहनों में एक हल्की किंतु श्रवणीय कृत्रिम ध्वनि का प्रयोग किया जाए, ताकि वाहन की गति के अनुसार उस ध्वनि की आवृत्ति उसी अनुपात में बढ़ जाए, ताकि चालक और आसपास के लोगों की सुरक्षा बनी रहे। इन बातों से हम यह सीखेंगे, उक्त सारांश यही कहता है कि जो पहले था वही अच्छा है, अर्थात जो पेट्रोल और डीजल के वाहन थे वो कई गुना आज के बैटरी चालित और स्वचालित वाहनों से अच्छे नहीं हैं। पेट्रोल डीजल के वाहन जो पहले के थे वो कानों में थोड़ा बहुत आवाज़ जाती थी तो लोग अपने आप रास्ता छोड़ देते थे और सड़क पे दुर्घटनाएं कम होती थी। लिहाजा आज के समय में इस प्रकार से हम सोच भी सकते हैं कि यदि भविष्य के निर्माण के लिए पहले जैसा वातावरण रखा जाए और जो तकनीकी हैं इनसे थोड़ा सहायता ले करके, और जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो अब किसी प्रकार के मन के भटकाव में ना आकर के अपने कार्य योजनाओं को सही दशा और दिशा दें तो वह सफल अवश्य हो पाएंगे। इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि जैसे पुराने समय में यदि हम जाते हैं तो वहाँ क्या पाते हैं, पहले गुरुकुल की शिक्षा हुआ करती थी। गुरुकुल में क्या होता था कि सभी छात्र एक कटिबद्ध और एक पूरे मनोभाव से कुटिया में शिक्षक की निवास करते थे और वहीं पे भोजन सामग्री इत्यादि की व्यवस्था वह स्वयं करके इधर उधर से किसी भी तरह से ले करके भिक्षा मांग करके और शाम को अपने गुरुजनों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करके और भोजन करते थे। उसके बाद अध्ययन अध्यापन का कार्य होता था और वो सफल भी होते थे और उनका चरित्र जो पहले था आज के समय में कैसा है ये आप स्वयं आकलन लगा सकते हैं। साइंस तो प्रगति की है लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो पहले के यदि होती तो कहीं ना कहीं ये भटकाव की जो छात्र स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं वो नहीं देखने को मिलती। अर्थात सभी को छात्रों को सोचना चाहिए और जो लिसनर सुन रहे हैं उनको स्मरण कर इन चीज़ों से समझ करके और सही से अपने छात्रों को जो भविष्य के निर्माण में अग्रसर हैं उनको थोड़ा समझा करके आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो। सभी से अनुरोध है कि अगर हमारी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।